नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है नागार्जुन की सुप्रसिद्ध कविता दंतुरित मुस्कान। प्रस्तुत कविता नागार्जुन के एक संवेदनशील कवि के रूप को सामने लाती है कि कवि जो है वो अत्यंत संवेदनशील होता है और संसार के प्रत्येक सौंदर्य परक वस्तु उसे अभिभूत करती है। उसके मन में रागात्मकता का संचार करती है। तो इस कविता में कवि बाल सुलभ सौंदर्य की प्रस्तुतिकरण करते हुए दिखाई देते हैं तथा वे अपनी अनुभूति प्रकट करते हैं कि किस तरह हम कितने भी निराशा में डूबे हुए हों, कितने ही दुख से भरे हुए हों, कितना ही जीवन से हार मान बैठे हों, परंतु एक बाल सुलभ मुस्कान हमारे अंदर किस तरह से आशा का संचार करती है और हमारे समस्त नकारात्मक भावों को दूर कर देती है। तो चलिए पढ़ते हैं नागार्जुन की कविता दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। नागार्जुन एक शिशु की बाल सुलभ क्रीड़ा से अभिभूत हो जाते हैं और उसकी दंतुरित अर्थात निकलते हुए छोटे छोटे दांतों की मुस्कान उनके मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। दंतुरित जिस तरह बोलते हैं, एक वर्ड होता है, एक शब्द है अंकुरित। अंकुरित मतलब बीज, छोटे छोटे बीजों का अंकुरण होना, निकलना। उसी तरह जब शिशु के दंत पंक्तियां भी निकलती हैं तो वो एकदम छोटे छोटे बीजों के आकार, दानों के आकार से निकलती हैं और उस समय यदि शिशु मुस्कुराता है, हंसता है तो वह मुस्कान अत्यंत ही मोहक छवि से भरी हुई होती है। तो उसी बाल सुलभ मुस्कान का वर्णन करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यहाँ मृतक का अर्थ मरा हुआ नहीं बल्कि भाव शून्य मनुष्य से है कि तुम्हारी यह शोभा से भरी हुई अपूर्व मुस्कान एक भाव शून्य, एक निराशा में डूबे हुए व्यक्ति में भी जीवन का संचार कर देगी। उसके मन में भी निराशा को हटाकर जीवन की आशा डाल देगी। मृतक में भी डाल देगी जान अर्थात भावों से शून्य, जीवन से हार मान चुके, निराशा में आकंठ डूबे व्यक्ति को भी आशा के संचार से भर देगी तुम्हारी यह बाल सुलभ दंतुरित मुस्कान। धूल धूसर तुम्हारे ये गात कि तुम्हारा ये मिट्टी से सना हुआ शरीर, गात अर्थात शरीर, धूल धूसर अर्थात धूल से सना हुआ कि छोटा शिशु जो होता है वो ज़मीन पर लोट लोट के इधर से उधर भाग भाग के क्रीड़ाएं करता है तो उससे उसके वस्त्र, उसका शरीर जो है वो धूल से, मिट्टी से सन जाता है। तो उसी बाल सुलभ क्रीड़ा का वर्णन करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि धूल से भरा हुआ तुम्हारा ये शरीर देखकर मेरे मन में ये भाव उठता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात अर्थात कमल। तो कमल भी कीचड़ में खिलता है और यहाँ पर धूल से सना हुआ बालक भी अपनी अनुपम सौंदर्य के साथ नागार्जुन के आंगन में खेल रहा है। तो उसकी उपमा तालाब में खिले हुए, कीचड़ में खिले हुए कमल के साथ करते हुए नागार्जुन कहते हैं कि तुम्हारा धूल से सना हुआ, क्रीड़ा करता हुआ ये शरीर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तालाब को छोड़कर मेरी इस झोपड़ी में ही कमल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण कि तुम्हारा स्पर्श पाकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण कि तुम्हारे जैसे निश्चल और निर्मल शरीर का स्पर्श पाकर ही एक कठिन पत्थर के समान कठोर हृदय भी, पाषाण हृदय भी जल बन गया होगा, पिघल गया होगा अर्थात उसके मन में जो है कोमल भाव उत्पन्न हो गए होंगे। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल कि मुझे नहीं पता
इससे पहले मेरे मन में कोमल भावों के लिए स्थान था कि नहीं? मेरा जीवन तो बबूल के वृक्ष की तरह शुष्क था, नीरस था, बांस के समान दंभ से भरा हुआ था, अर्थात उसमें एक कठोरता थी। परंतु तुम्हारा स्पर्श पाकर वह बांस और बबूल का वृक्ष भी मानो शेफालिका के फूलों को झराने वाला बन गया। अर्थात मेरे जैसे एक ठूठ, मेरे जैसे दंभी व्यक्ति और मेरे जैसे जो है कठोर व्यक्ति के मन में भी जो है शेफालिका के फूलों के समान कोमल भावों का संचरण होने लगा। और यह सिर्फ तुम्हारे स्पर्श का ही परिणाम है। आगे वे कहते, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि छोटे शिशु जो हैं वो सिर्फ अपनी माँ को अधिक जो है पहचानते हैं, और इसके अतिरिक्त हर व्यक्ति को वो इतने ध्यान से देखते हैं, इतने एकटक नज़र लगा करके देखते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो जैसे वो उस व्यक्ति को, उस आगंतुक को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। तो नागार्जुन यहाँ उसकी एकटक देखते हुए उसी दृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देखते रहोगे अनिमेष, कि तुम मुझे इसी तरह लगातार बिना पल के झपकाए एकटक देखते रहोगे। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, कि बच्चों की यह जो है एक प्रवृत्ति होती है कि वे सामने वाला जब तक उनको देखता रहता है वो भी एकटक लगातार उनको देखते रहते हैं। तो देखते देखते कहीं वो शिशु थक न जाए, इसलिए नागार्जुन उससे कहते हैं कि थक गए हो आँख लूँ मैं फिर, कि तुम्हें इस थकान से बचाने के लिए मैं ही तुमसे अपनी आँखें जो है वो फेर लेता हूँ, कि तुम्हारी तरफ से अपना मुख हटा लेता हूँ, अन्यथा तुम मुझे इसी तरह एकटक देखते रहोगे, पहचानने का प्रयास करते रहोगे और थक जाओगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार? अरे तुम पहली बार में मुझसे परिचित नहीं हो पाए, पहचान नहीं पाए, तो इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, कि तुमसे मेरा परिचय कराने का माध्यम तो तुम्हारी माँ ही है, उन्होंने ही तुम जैसे सुंदर बालक से मेरा परिचय कराया। यदि वे नहीं होती तो मैं भला तुमसे किस तरह से परिचित हो पाता? मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, कि यदि वे अपने प्रयासों में फलीभूत न होती तो भला मैं इस सुंदर दृश्य को, इस सुंदर क्षण का साक्षात्कार कैसे कर पाता? तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। नागार्जुन कहते कि हे शिशु, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने मेरे जैसे कठोर व्यक्ति के मन में भी आशा का संचार कर दिया, मेरे जीवन में भी कोमल भावनाओं को पुनः लाने का कार्य किया। और तुम्हारी माँ भी धन्य है। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं होती तो तुम इस धरती पर जन्म नहीं ले पाते। तो तुम्हारी माँ को मुझसे मिलाने का श्रेय जो है तुम्हारी माँ को ही जाता है, तुम्हें मुझसे मिलाने का श्रेय तुम्हारी माँ को ही जाता है। तो तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो एक चिरंतन प्रवास करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए परिचित नहीं हूँ, कोई दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि के समान हूँ, मेरा और तुम्हारा पूर्व संपर्क भला क्या रहा है? यदि तुम्हारी माँ परिचय न कराती तो मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पाता। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, कि तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारी माँ की उंगलियां ही मधुपर्क देने का कार्य करती रही हैं, कि उन्हीं उंगलियों की सहायता से तुम उन उंगलियों को चूसते हुए सारे भावों का, सारे जो परिचयों का जो है साक्षात्कार करते रहते हो। देखते तुम इधर कनखी मार के, तुम कनखियों के सहारे मुझ पर दृष्टि डालते रहते हो, और जब की होती आंखें चार, कि जब इन कनखियों से देखते देखते कभी मेरी और तुम्हारी आंखें आपस में मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो तुम्हारे मुख में पुनः वही दंतुरित मुस्कान खेल जाती है, मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और तुम्हारी वह दंतुरित मुस्कान मुझे बड़ी ही छविमान प्रतीत होती है। तो यहाँ कवि नागार्जुन रूपक अलंकार का प्रयोग करते हुए बाल शिशु को कमल के फूल के समान बताते हैं, तथा प्रस्तुत कविता में वे
बाल सौंदर्य और वात्सल्य भाव का सुंदर प्रस्तुतिकरण करते दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में वे दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों के निकलते के समय शिशु की बाल सुलभ मुस्कान का सुंदर वर्णन करते दिखाई देते हैं। साथ ही वे हमारे जीवन में एक बाल सुलभ सौंदर्य की आवश्यकता को भी बताने का प्रयास करते हैं कि हम कितने भी निराशा में डूबे हुए हों, कितने भी अपने जीवन से हार मान गए हों, हम कितने भी दम्भी हों, लेकिन यदि कहीं हमें कोई सुंदर शिशु हंसते हुए दिखाई देता है तो हम सब कुछ भूलकर उसको वात्सल्य का भाव हमारे मन में प्रबल हो जाता है और हम ये प्रयत्न करते हैं कि काश वह शिशु हमारी गोदी में आ जाए और हम उसको खिला सकें, हम उसके साथ खेल सकें। तो बाल सुलभ सौंदर्य को नागार्जुन ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। धन्यवाद।